नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पूर्वोत्तर भारत समेत देश के 8 राज्य इस वक्त पानी का प्रकोप झेल रहे हैं। बाढ़ से इन राज्यों में जल प्रलय के हालात बनते जा रहे हैं। बाढ़ से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बढ़ती जा रही बाढ़ पीड़ित इलाकों में रहने वाले लोगों की दुश्वारियां। आसमान से बरसी आफत ने जब बाढ़ का रूप ले लिया तो हालात और भी खराब हो गए। पूर्वोत्तर भारत समेत उत्तर भारत के कई राज्य सैलाब का सितम झेल रहे हैं। सैलाब अपने साथ कई जिंदगियों को बहा कर ले गया और पीछे छोड़ गया मौत का मातम। बाढ़ की बर्बादी से पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। आसमान से बरसी आफत ने जिंदगी के वजूद को खतरे में डाल दिया है। जिधर देखिए उधर सैलाब ही सैलाब, बाढ़ ही बाढ़। बाढ़ और बारिश में देश के 8 राज्य डूबे हुए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लगभग पूरा पूर्वोत्तर पानी में डूबा है। उधर यूपी, उत्तराखंड और बिहार में भी पानी में डूब रही है जिंदगी। जहां जिंदगी थी वहां अब मौत का मातम है। सैलाब अपने साथ जिंदगी को बहा कर ले गई। न घर बार बचे हैं, न स्कूल, न अस्पताल, पुल बचे हैं। बाढ़ से हर तरफ त्राहिमाम मचा है। सब कुछ बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। पुल टूट गए हैं, सड़कें समंदर बन गई हैं, गांव के गांव जल समाधि ले रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत अपना कहर ढा रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं तो जाए कहां, करे तो क्या करे। रहने के लिए घर नहीं बचे। अब किसी तरह सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं लोग। जिंदगी कहीं खुले आसमान के नीचे तो कहीं राहत कैंपों में सिमट कर रह गई है। खेत खलिहान सब बाढ़ में समा गए हैं। लाखों हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। घर में रखे अनाज भी बाढ़ की पानी की भेंट चढ़ गए हैं। हालात ये है कि कई जगह भूखों मरने की नौबत आ गई है। बाढ़ की इस तबाही में इंसान की बेचारगी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। लोग कुदरत का सितम झेल रहे हैं। नदियां लोगों पर आफत बनकर टूट रही हैं। लगातार बारिश और बारिश से आई बाढ़ की तबाही लोगों के रोंगटे खड़े कर रही है। बाढ़ अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। जिंदगी पर ब्रेक सा लग गया है। जिंदगी पानी पानी हो गई है। आदमी खुद को संभाले या अपने सामान को। प्रचंड पानी में दहशत की लहरें उठ रही हैं। जिंदगी और मौत के बीच लोग हिचकोले खा रहे हैं। गांव के गांव टापू बन गए हैं तो शहर में भी समंदर सा नजारा है। जिंदगी इतनी भी बेबस हो सकती है, ये इन बाढ़ग्रस्त इलाकों के नजारे को देखकर महसूस किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मानसून के चलते हो रही भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और अब लोगों को डरा रही हैं। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक बाढ़ और बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। जहां उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं असम में बाढ़ से जिंदगी मुहाल है। आपको हम बाढ़ से बेहाल लोगों की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये 6 तस्वीरें हैं असम की, देहरादून की, नैनीताल की, शिमला की, वाराणसी की और इलाहाबाद की। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो एक चीज कॉमन है इन 6 की 6 तस्वीरों में, वो है बारिश से लोगों का हाल बेहाल। हालात बदतर हो चुके हैं और बारिश की वजह से जो बाढ़ का प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है, इन तस्वीरों से उसका अंदाजा लग रहा है कि आम लोगों के इस वक्त कितनी परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। देहरादून में आप पानी का बहाव देख सकते हैं, किस कदर यहाँ पर पानी का बहाव है। वाराणसी में भी जो गंगा नदी है उन्होंने रौद्र रूप धारण यहाँ पर कर लिया है। इलाहाबाद में भी जलमग्न हो चुकी हैं गलियां। असम में यही तस्वीरें हैं, शिमला में भी यही तस्वीरें हैं और नैनीताल में कई जगह भूस्खलन भी हो रहा है। कई जगह बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं।
बाढ़ से सबसे ज्यादा कोई प्रभावित है तो हम कह सकते हैं कि बाढ़ से सबसे बुरा हाल असम का है। ब्रह्मपुत्र ने विकराल रूप धारण कर लिया है और असम के 24 जिलों को अपने आगोश में ले लिया है। ब्रह्मपुत्र की लहरों पर मौत सवार है और लोग जल के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। असम में आसमान से बरसी आफत ने भीषण तबाही मचाई है। बाढ़ ने असम में विकराल रूप धारण कर लिया है। जिधर देखिए पानी ही पानी, हर तरफ समंदर सा नजारा। देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि कभी यहां जमीन भी हुआ करती थी। पानी के बीच नजर आ रहे इन घरों को देखकर तो यही लगता है कि पानी के बीच टापू पर ये घर बने हैं। बाढ़ से असम में भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ से अब तक असम में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। लखीमपुर जिले में सबसे ज्यादा 10 और कामरूप जिले में 8 लोगों की मौत हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से असम के 24 जिलों के, जिससे करीब 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सहित कम से कम 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। नदियों के तटबंध कई जगह से टूट गए हैं, जिसकी वजह से खेत खलिहान, घर, सड़कें सब पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के बीच जिंदगी थम सी गई है। नावों के सहारे जिंदगी को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाढ़ इतने विकराल रूप में चारों ओर फैला है कि जिंदगी हर तरफ दांव पर लगी हुई है। यहाँ तो बाढ़ परिस्थिति बहुत ज्यादा है, आगे से थोड़ा ज्यादा ही है। सरकारी नहीं, सरकारी अभी तक तो सुविधा दिया कुछ तो दिया नहीं है। अभी दिया है, अभी सुना है कि दूसरा जगह पे दे रहा है। लोग को तो खाना का भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लोग बेहाल हैं, करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। बाढ़ से बेघर हुए लोग अब राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। पूरे असम में 231 राहत शिविरों में करीब 1 लाख से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोग रह रहे हैं। पानी हम लोग का यहाँ बहुत ज्यादा हुआ है। हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिलता है। सरकार बोलता है हम लोग को के बाद तकलीफ होता है तो आप लोग हम लोग को कंप्लेन कीजिए बोलता है, लेकिन अभी तक तो इतना बाढ़ परिस्थिति में हम लोग आया है कि हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिला है। इस बीच मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को मजौली, कालमबरी और गरमुर में राहत शिविर का जायजा लिया और वहां के लोगों से सुविधाओं को लेकर बातचीत की। उन्होंने शिविर में शरण लिए लोगों को दी जाने वाली राहत सामग्री का भी जायजा लिया। माजुली में मैंने खुद रिलीफ कैंप गया, गाड़ी से गया, और रिलीफ कैंप में जो बसे हुए हमारे लोग हैं उनसे मैंने मिला और उनकी जानकारी ली, क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी अनाज दिया गया है वो मिला है कि नहीं। तो लोगों ने कहा सही समय पे मिला है और हमारी सरकार की तरफ से जो भी मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार है। बाढ़ से न सिर्फ इंसानों की जिंदगी बेहाल है, बल्कि असम के काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट में रह रहे जानवरों में भी त्राहिमाम मचा हुआ है। बारिश की वजह से पार्क में कई फीट ऊपर तक पानी भर गया है और पार्क का लगभग 50% इलाका डूब गया है। पानी भरने की वजह से वहां रह रहे जानवर भी परेशान हैं। हाथी, गेंडे, हिरन सहित कई जानवर कार्बी हिल्स चले गए हैं। काजीरंगा में गैंडों की जिंदगी खतरे में है। बाढ़ में पानी के बीच कई गैंडे जहां तहां फंसे हुए हैं। अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो पानी के बीच इधर उधर भटक रहे हैं। असम के अलावा पूर्वोत्तर का अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड भी बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ के रौद्र रूप से इन राज्यों में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उत्तर प्रदेश में भी कई नदियां उफान पर हैं। सूबे के कई जिले बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं तो कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा मैया गुस्से में है तो गोमती भी कहर ढा रही है। यमुना रौद्र रूप में है तो सरयू सितम ढा रही है। वहीं घाघरा के बढ़ने से जल स्तर से लोग अब घबराने लगे हैं। बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। गंगा, वरुणा, यमुना, गोमती समेत कई नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। गंगा किनारे बसे शहरों में इसका प्रभाव खास तौर से देखने को मिला।
वाराणसी, इलाहाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया समेत अन्य जिलों में लगातार नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। शिव की नगर वाराणसी में गंगा बेहद गुस्से में है। गंगा के इस रौद्र रूप से वाराणसी के लोग बेहद डरे हुए हैं। गंगा का जलस्तर रोज बढ़ रहा है। आलम यह है कि गंगा घाट पर कई मंदिर पानी में डूब गए हैं और कई डूबने की कगार पर हैं। गंगा का पानी वाराणसी में दूर दूर तक पसर गया है और गंगा किनारे बसे कई गांव इसकी चपेट में आने लगे हैं। इलाहाबाद में बीते 48 घंटों में हुई लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। बारिश की वजह से मीरापट्टी में मुंडेरा मंडी की झील का तटबंध टूटने से 400 से ज्यादा घर कई फीट तक पानी में डूब गए और हजारों जिंदगियां घरों में कैद होकर रह गयी। मीरापट्टी इलाके के 400 से ज्यादा घर पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से पानी में डूबे हुए हैं। इस इलाके की बिजली भी काट दी गई है, जिससे लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से जरूरी सामानों और पीने का पानी भी मुहैया कराया जा रहा है। इलाके में स्वयंसेवी संगठन भी काम कर रहे हैं। ये झील की जो पाइपलाइन 4 साल पहले लगाई गई थी, जो जीटी रोड क्रॉस करके ट्रांसपोर्ट नगर में गिराया गया था, वो साफ नहीं हुई थी, जिसके कारण ये ओवरफ्लो की नौबत आई। नाव यहाँ पर कल डीएम के आदेश के बावजूद जो है बड़ी देर में नाव भी आई है और नाव आने के बाद जो है नाव से ही राहत सामग्री जो है पहुंचाई गई है। मंडी द्वारा खाना की व्यवस्था की गई है। सप्लाई विभाग द्वारा जो है पानी और मोमबत्ती और माचिस की व्यवस्था की गई है, लेकिन लाई चना वगैरह भी आई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। गोंडा जिला भी बुरे तरीके से घाघरा नदी का प्रकोप झेल रहा है। यहाँ घाघरा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और लगातार गोंडा के कई गांवों को अपनी चपेट में ले रही है। मौसम विभाग ने जिस प्रकार से लगातार 115 घंटे बारिश होने की चेतावनी दी है और जिले में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जिला प्रशासन और आपदा राहत विभाग के हाथ पांव फुला दिए हैं। हालत यह है कि बाढ़ से लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ ने 1000 लोगों को बेघर कर दिया है। दर्जन भर गाँव के ग्रामीण मजबूर होकर अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। बाढ़ से अपनी जान बचाने के लिए लोग ऊंचे टीलों पर अपने मवेशियों के साथ रहने को मजबूर है। लोगों की हजारों एकड़ फसलों को तो बाढ़ ने पहले ही अपने आगोश में ले लिया और अब जिंदगी पर आफत आन पड़ी है। न रहने के लिए बसेरा और न ही खाने का कोई इंतजाम। सर यहाँ पर इतनी दिक्कत है कि मतलब जो है जो मकान में लोग रह रहे हैं और कोई वो लोग जो है डरे हुए सहमे हुए कहाँ कहीं जानवर बिछी, इस तरह जो है काफी समस्या हो रही है और यहाँ राहत सामग्री बहुत ही मुश्किल से पहुंच रही है। यहाँ लोगों के पास लाइट की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, खाने की समस्या है। तो इन सब समस्या लोग जो छतों पर रह रहे भीग रहे हैं, नुकसान उनको बीमार पड़ जा रहे हैं, तो काफी उनको जो मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। परेशानी की है, हर साल तालाब का पानी टूट जाता है। गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे? घर देखो दम भरा है। हाँ, हम लोग रोड पे है। ये परेशानी कुछ नहीं है। जब लाइट नहीं तो क्या, अभी कुछ नहीं है। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्यों के लिए पीएससी तैनात की गई और अधिकारियों की मानी जाए तो हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। लोगों को राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। जो बाढ़ राहत शिविर हमारे चल रहे हैं, यथावत बचाव कार्य और बाढ़ राहत कार्य चल रहे हैं। हमारी 4 चौकियाँ पूरी तरह एक्टिव है, कार्य कर रही हैं। 2 चौकियाँ और भी पूरी तैयारी और सजगता पे हैं। अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने लगा, जिसके कारण नदी अब खतरे के निशान से महज 19 सेंटीमीटर से नीचे रह गई है। आशंका है कि आने वाले 10 घंटों में सरयू नदी अयोध्या के खतरे का निशान पार कर सकती है। ऐसे में तटीय इलाकों में तबाही मचनी शुरू हो गई है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद से सरयू उफान पर है। सरयू नदी से सटे तराई इलाके में कटान शुरू हो गई है। इन सब को लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। फैजाबाद जनपद के रुदौली के तटीय क्षेत्र रुनाही तटबंध, मीरन घाट, गुप्ततार घाट, अयोध्या, पूरा बाजार और मया बाजार के इलाकों में नदिया का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में घुस रहा है, जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नदियां उफान पर है, उससे कहीं बाढ़ तो कहीं बाढ़ के हालात है। लोगों की जिंदगियां खतरे में है और प्रशासन बाढ़ से निपटने के तमाम इंतजामात का दावा कर रही है। लेकिन देखना है कि प्रशासन कुदरत के इस कहर से कैसे निपटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मोक्ष प्राप्ति की आस में लोग अपने मृत परिजनों का दाह संस्कार करने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने से अब पानी मणिकर्णिका घाट तक पहुंच गया है। ऐसे में यहां पर दाह संस्कार करना मुहाल हो रहा है। अभी
क्या है यहाँ के हालात, ये जाना हमारे संवाददाता नीरज जायसवाल ने। पहाड़ों पे हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा उफान पे है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हम खड़े हैं मणिकर्णिका घाट पे, जहां शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो अंतिम संस्कार हो रहा है शवों का, वो गंगा के घाटों के ऊपर हो रहा है। जो प्लेटफॉर्म होता है अंतिम संस्कार करने के लिए, वो गंगा के जल स्तर में पूरी तरह से समाहित हो चुका है, जिसकी वजह से ये सीढ़ियों पे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नावों को घाट किनारे लगाया गया है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि गंगा का जल स्तर घटे तो नावों को निकाला जाए, जिसके वजह से नाविक भी अब घाट किनारे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। नीरज जायसवाल, वाराणसी, APN। तो आपने देखा क्या हालात यहाँ पर हो रहे हैं। बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। इन हालातों को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस बारे में NDRF की 11वीं बटालियन के कमांडेंट आलोक कुमार ने बताया कि बाढ़ को देखते हुए अब तक सभी बाढ़ क्षेत्रों में 9 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। साथ ही लोगों के भोजन का इंतजाम भी किया जा रहा है। जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इसको लेकर के खास तौर पे NDRF, जो कि पिछले साल अगर बात करें कि जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति हुई थी, उसमें इस तरीके से NDRF की जो टीम थी जो उन्होंने निपटा था, उसको लेकर के इस वर्ष क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे साथ बात करने के लिए 11 NDRF के कमांडेंट सर आलोक कुमार जी मौजूद हैं। सर, इस वर्ष की अगर बात करें तो अभी हालांकि जो डेंजर लेवल है वहाँ तक अभी नहीं पहुँची, लेकिन क्या कुछ आप लोगों की तैयारियाँ हैं, क्या कुछ आप लोग करने हैं? देखिए, जहाँ तक बनारस विशेष की बातें हैं तो पिछले वर्ष के बाद इस वर्ष भी हम यहाँ पर NDRF हेडक्वार्टर, जो कि ये गौतम बुद्ध भवन है, यहाँ पे हमारी टीम तैयार है पूरी किस्म से। हमारी वर्टिकल विंग तैयार है। जहाँ तक बचाव और राहत कार्य की बात है तो इस वर्ष भी हम लगातार उन मोहल्लों में जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी बढ़ता जाएगा वहाँ हमारे लोग रेगुलर पेट्रोलिंग करेंगे और हमारी मेडिकल दस्ता, वाटर एम्बुलेंस उन जगहों पर चक्कर लगाती रहेगी और जहाँ राहत की ज़रूरत पड़ेगी और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें जो राहत सामग्रियाँ उन इलाकों के लिए देगा, हम उनको उन घरों और उनको पे सुनिश्चित कराएंगे। कोई हेल्पलाइन नंबर भी होगा, चूंकि अगर किसी को ऑन एंड स्पॉट ज़रूरत पड़ती है तो फॉर अ स्विफ्ट एक्शन किस तरीके से कोई हेल्पलाइन नंबर आप लोग इशू कर रहे हैं, क्या कुछ? NDRF का हेल्पलाइन नंबर पिछले वर्ष के बाद इस वर्ष भी 8004931410 होगा। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले में एक कंट्रोल रूम 24 घंटा स्थापित करके उसको क्रियान्वयन में लाएंगे, ताकि उस जिले के लोग वहां से संपर्क स्थापित करके और किसी प्रकार की आपदा में अपनी डिमांड पेश कर सकते हैं। सर, इस बार क्या कोई नई तकनीक भी होगी बाढ़ से निपटारे को लेकर के? कुछ तकनीकी तौर पर कुछ बदलाव किए गए हैं? एक पैकेट का कॉन्सेप्ट लाया गया कि राहत सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन पैकेट में हो। ये सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये आदेश हुआ और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा टीकाकरण के ऊपर भी बड़े एडवांस स्टेज पे ही प्लानिंग शुरू कर दी गई थी कि ताकि वो हो सके। तीसरी चीज की इस बार पहली बार फ्लड एनिमल राहत शिविर स्थापित करने की बड़ी तादाद में प्लानिंग हो रही है, तो पशुओं के लिए भी बाढ़ शिविर हम रख रहे हैं जहां पे चारे वगैरह की सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी। वहीं इलाहाबाद में भी नदियां उफान पर हैं। कई इलाके बाढ़ में डूबे हैं तो कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारे संवाददाता अरविंद सिंह ने लिया इस इलाके का जायजा। इलाहाबाद में लगातार 72 घंटों से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से गंगा और यमुना का जलस्तर भी बढ़ गया है। आप देख सकते हैं गंगा और यमुना का जलस्तर किस तरह से बढ़ रहा है। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचली इलाकों में खतरा मंडराने लगा है। शहर इलाहाबाद की बात करें तो नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर निगम अपनी सही ढंग से सुविधाएं न मुहैया कराने से नाले और नालियां चौक ले लिए हैं और पानी लोगों को घरों में घुस रहा है। करेली इलाके की बात करें तो वहां पे लोगों के घरों में पानी घुस गया है। उनको खाने पीने की सामग्री नाव से पहुंचाई जा रही है। अरविंद सिंह, APN न्यूज, इलाहाबाद।
उत्तराखंड में बारिश के बाद आई बाढ़ अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। नदियां बेकाबू हो रही हैं और अपनी हदों को लांघकर सैलाब ला रही हैं। आसमानी आफत से आई बाढ़ के बाद पहाड़ों पर जिंदगी पहाड़ सी हो गई है। नदियां पूरे उफान पर हैं और नदियों की लहरें मौत बनकर कयामत ढा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बाढ़ से लोग खौफ में हैं। नदियां उफान पर हैं। नदियों की तेज धारा डरा रही है। नदियों के किनारे बसे घरों पर कटान का खतरा मंडरा रहा है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। नदियां अपनी हदों को लांघकर सड़कों पर आ गई है। सड़कों पर पानी भर गया है। विकट रूप लिए है। हाँ। बहुत डर लग रहा है। मतलब जो लोग नदी किनारे मकान बनाए हुए हैं, सभी लोग दहशत से सहमे हुए हैं। हाँ। जो नदी किनारे हैं उनको अपने घर मकान छोड़ चुके हैं। हाँ। ताकि उनके बच्चों को और उनको ना नुकसान पहुँचे। यानी डर लग रहा है। डर लग रहा है, अधिक से अधिक ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि नदी विकराल रूप पर है। ऋषिकेश में भी मूसलाधार बारिश से गंगा सहित सहायक नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी चेतावनी के निशान के पार होकर बह रही है। लगातार बारिश से सड़कें गलियां पानी में डूब गए हैं। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदियां पार कर रहे हैं। मौसम अलर्ट के बावजूद यहां के सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित नहीं की गई। मूसलाधार बारिश के बीच अभिभावकों को अपने छोटे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना किसी जोखिम से कम नहीं है। तो सब हुआ है, बस मकान की दीवार टूटती है, पूरा मकान दबता है हमारा। ये अभी तो एक ही बारिश में ऐसा हो रहा है। अभी पूरी बरसात है, तब तक तो पूरा दबने वाला ही है। और सब लैट्रिन बाथरूम जो है वो सब पूरी टूट गई। ब्यूरोखाम में जो पहाड़ से लगी हुई आबादी, उसमें से 3 घर सीधे तौर पर और 2 घर आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। ऊपर जो रोड कटिंग हुई है संभवतः उसका ही मलबा हो सकता है, और भारी बारिश होने से पानी एक ही दिशा में बहा होगा, उससे हो सकता है भूकरान हुआ हो। किसी भी कारणों से जो भी भूकरान हुआ है उसका मलबा घरों में घुसा है, ये चिंता का विषय है। यदि हम मलबा को हटाने का काम कर रहे हैं, इनके जो भी मुआवजा बनते हैं उसको देने का काम कर रहे हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ से पहाड़ में भी जिंदगी बेहाल है। अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है। यही हालत बने रहे तो आगे क्या होगा, यही बात लोगों को डरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो फिलहाल बाढ़ पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत।